अब मान लीजिए कोई टिश्यू ऐसा है जिसके आसपास या जिसके थ्रू होकर इम्पल्स निकल रही है, तो इम्पल्स समझ लीजिए कि आ रही है, फिर टिश्यू के थ्रू होते हुए ये यहाँ से भी इम्पल्स जा रही है, इस तरफ से भी जा रही है, और होते हुए इम्पल्स इस तरीके से आगे बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कि ये जो एरिया है किसी वजह से डैमेज्ड है या कंडक्शन एक तरीके से कहते हैं ब्लॉक है, तो इसको ये जनरली होता है यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक। यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक का मतलब कि इम्पल्स इस रास्ते से या इस डायरेक्शन में नहीं जा सकती है, पार्शियल टिश्यू डैमेज है। बट होगा क्या कि जब ये इम्पल्सिस आ रही हैं तो इम्पल्सिस को जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ ट्रैवल करती हैं। अगर यहाँ से भी इम्पल्स आ रही होती तो दोनों इम्पल्सिस मिल के दोनों साथ में ये इफेक्टिवली आगे बढ़ जाती हैं एज अ नेचुरल रूल। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो एरिया है ये ब्लॉक्ड है, यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक, यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक मतलब आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो इम्पल्स को इस तरीके से ले जा सकते हैं। तो ये जो इम्पल्स आ रही थी अब क्या होगा, आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इसको ये एरिया भी ट्रेवल करने को मिल गया, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ गई। ठीक, लेकिन यहाँ से तो आ ही रही है, तो यहाँ इधर तो जाएगी नहीं, तो यूँ इस तरीके से फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर आगे फिर वही कंडीशन हुई कि आगे भी इम्पल्स गई, तो देखिए आगे गई तो एक एक्स्ट्रा इम्पल्स हो गई, आगे गई तो एक्स्ट्रा इम्पल्स हो गई, तो ये एक्स्ट्रा इम्पल्स क्या करेगी, एक्स्ट्रा बीट उत्पन्न करेगी, यानी कि अरिथमिया की कंडीशन फिर हो गई, और ये फिर एक एक्स्ट्रा इम्पल्स आ गई। ठीक है, फिर ये हो गई, तो ये क्या होगा, एक तरीके से सर्कस मूवमेंट टाइप का हो गया। तो ये कंडीशन आर्ट्रिया में भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, एवी नोड के बंडल, एवी नोड के आसपास होती है, और ये जो यहाँ से जंक्शनल एरिया है, जो यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे भी अगर टिश्यू डैमेज होता है या ब्लॉक होता है या किसी वजह से इम्पल्स में प्रॉब्लम होती है, यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक जिसको कह सकते हैं, ये होता है, ये जनरली होता है टिश्यू डैमेज होने की वजह से ही, तो अरिथमिया की कंडीशन हो सकती है। देखिए री एंट्री या सर्कस मूवमेंट इसी तरीके से होता है। एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन में जो अगला पॉइंट है वो है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। देखिए वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम को अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा कहीं आप इसमें पार्किंसन डिसीज़ के बारे में ना लिख दें। ठीक है, तो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एक मैकेनिज्म है जो एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो नॉर्मली फिर हम लोग वही बात करेंगे अगेन कि इम्पल्स का जो जनरेशन हुआ ऐसे नोड से, ठीक है, इंटरनोडल ट्रैक्ट्स के थ्रू एवी नोड में, एवी नोड से जाती है ये इम्पल्स बंडल ऑफिस में, बंडल ऑफिस के बाद ये लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस के थ्रू पर्किंजे फाइबर से पूरा एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये नॉर्मल पाथवे है। ठीक है, यहाँ से जो इम्पल्स जाती हैं वो इस बेल्ट के नीचे नहीं आ पाती। ठीक है, ये एक तरीके से इंसुलेटिंग फाइबर का काम करता है। ठीक है, जो ये सेप्टम है और आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये इंसुलेटिंग बेल्ट का काम करता है, और इससे ये कोई भी इम्पल्सिस डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभार, ठीक है, एनाटॉमिकल कंडीशन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा फाइबर्स ऐसे बाईपास डेवलप हो जाते हैं कि जो इम्पल्स को डायरेक्ट ऐसे बंडल्स या कहें कि ऐसे पथ या ऐसे फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि इम्पल्स को डायरेक्ट एट्रियम से ले आते हैं यहाँ पर। समझ लीजिए इसका कनेक्शन डायरेक्ट एट्रियम से कर दिया। तो जो नॉर्मल कंडक्शन में ये जो इंटरनोडल ट्रैक्ट्स के फाइबर्स के थ्रू एवी नोड में आना चाहिए, एवी नोड से बंडल ऑफिस और ये आना चाहिए, इसने क्या किया, एवी नोड को बाईपास करके और ये सीधा आ गया। इससे दो नुकसान हुए। नुकसान नंबर 1 कि जो 0.1 सेकेंड का पॉज होना चाहिए था, ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए जो नॉर्मली रुकना चाहिए था इम्पल्स को, वो नहीं रुकी। ठीक है, तो और दूसरा ये जो पाथ बन जाता है ये बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, इस पाथवे का नाम दिया जाता है बंडल ऑफ केंट, बंडल ऑफ केंट। ध्यान दीजिएगा ये चीज़, और ये दोनों पूछी जा सकती है एग्जाम में।
जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो होगा क्या, ये फास्ट होने की वजह से यहाँ से तो इम्पल्स आ ही रही है, इम्पल्स यहाँ से भी आ रही है, इम्पल्स यहाँ से आ रही है। तो जितनी देर में यहाँ से एक आ रही है उतनी देर में यहाँ से दो आ रही है। तो जहाँ पे एक इम्पल्स जानी चाहिए वहाँ तीन इम्पल्स जा रही हैं। जब तीन जाएंगी एक की जगह तो क्या होगा, अरिथमिया होगा। अरिथमिया में भी क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एबनॉर्मल impulse generation, impulse conduction and re-entered phenomena.